चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न मनाते हुए महू में जिस तरीके से हालात बिगड़े, उसके बाद तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में आगजनी की घटना भी हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, आप बताइए, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं मस्जिद के सामने खड़े होकर के नारेबाजी हुई, झंडे लहराए गए और अंदर सुतली बम फोड़ा गया। बड़े ही ये खेद का विषय है कि कल पूरे विश्व के अंदर भारत की जीत का जो है जश्न मनाया गया। जहां पर ये टूर्नामेंट हुआ है, दुबई जो कि इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी भव्य और ऐतिहासिक भारत के झंडों के साथ में भारत की जीत का जश्न मना है और रैली निकली है। कल जो ये जीत थी, ये न कोई किसी प्रकार की धार्मिक जीत थी, न किसी पंथ की जीत थी, न किसी गली मोहल्ले की जीत थी। ये भारत की जीत थी और भारत की आन बान और शान की बात थी। और अगर भारत की जीत पे शहर के एक प्रमुख व्यक्ति जो एक धर्म के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो अगर इसे बोलें कि ये यहाँ से कैसे निकला, तो ये बड़े ही खेद का विषय है। और मैं उन्हें आपके माध्यम से सचेत कर देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर भारत की जीत का जुलूस, चाहे भारत का कोई भी भाग हो, भारत का कोई भी गली हो, भारत का कोई भी मोहल्ला हो, वो वहाँ से निकलेगा। भारत की जीत का जुलूस कहाँ से निकलेगा ये आप तय नहीं करेंगे। ये भी कहा गया कि वहाँ पर जुलूस रुका, नारेबाजी हुई, जानबूझ करके उकसाने की कोशिश हुई। ऐसा हुआ क्या? सब झूठ बात है। सब वीडियो दे दिए गए हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत जुलूस को रोका है और मारपीट करी है और अब डिफेंस के लिए और लोगों में भ्रामक बातों को फैलाने के लिए ये किसी भी तरह की बातें कह रहे हैं। इनके इसी वर्जन से आप समझ सकते हैं कि क्या भारत का जुलूस, भारत की जीत का जुलूस क्या कहीं से निकलेगा, ये कोई तय कर सकता है? ये जुलूस किस बात का है? ये भारत की जीत का जुलूस है। इस जुलूस के अंदर देशभक्त लोगों के हाथ में भारत का तिरंगा है। क्या आप इसे तय कर सकते हैं कि यहाँ से नहीं निकलेगा? आप बताइए, आखिर क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी? जैसा शहर काजी का वीडियो देखा है मैंने कि शहर काजी ने मुझे आवाज़ देके बुलाया कि अमित जी, ये यहाँ पे न्यूसेंस हुआ है, इसको आपने देखा है क्या? मतलब देखा तो नहीं है, आपके माध्यम आप बता रहे हैं, वही पता लगा है मुझे। तो बोला कि एक काम करिए, आप आपके पक्ष को थाने लेके चलिए और इधर से मैं अपने लोगों को थाने लेके चलता हूँ। मैं मुड़ा और मुड़ के कम से कम 15 कदम चलाऊँगा। 15 कदम चलते ही उन्होंने उधर से पथराव होने लग गया। उस पथराव के अंदर मेरे साथ 3 से 4 लोग थे और उधर से कम 400 लोग एक साथ निकले हैं, जिसका वीडियो मेरे पास है। मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पथराव होने लगे, ये मेरे हाथ में लगा है, मेरी पेट पे ये चोट लगी है काफ़ी। टोटल इससे रमज़ान जैसे पाक महीने में शहर काजी जो झूठ बोल रहे हैं और अफवाह फैला के जो दंगा शहर काजी ने करवाया है, इसे मुझे नहीं लगता कि इतने पाक महीने में उनको। लेकिन आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। हुआ क्या था आप बताइए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था अगर इस तरीके की घटना नहीं? जुलूस खत्म हो चुका था। इन्होंने जो पीछे आखिरी में गाड़ियाँ रह गई थी, उन गाड़ियों को रोका और उनको मारा। आप बताइए क्या हुआ था? सर, जुलूस लेके हम शहर के प्रमुख मार्गों से गए। कोतवाली चौक से हम नीचे उतरे। कोतवाली चौक से नीचे उतरे तो हमारा सबका निर्णय ये था कि हम सबको लुनियापुरा जाना है। लुनियापुरा हम वहाँ जाने लगे तो हमारे कुछ भाई लोग आगे और निकल गए, तो वो जामा मस्जिद तरफ मुड़े। सब बोल रहे हैं वहाँ पटाखा फूटा। कोई पटाखा नहीं फूटा, खाली भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ सब युवा जन जा रहे थे। और अंदर से वो एक तरफा टोपी लगा के सब उतरे और उन्होंने उनके नारे तक दिए, XYZ जो भी नारे लगाते हुए उन्होंने पथराव करा और हमारे हिंदू भाइयों की गाड़ियाँ वहीं जलाई और हम उन भाइयों को बाहर निकाल के लेके यहाँ थाने पे आए। और हमें थाने पे बोला गया, हमें यहाँ बोला गया FIR करा लो, मेडिकल करा लो, उसके बाद बात करेंगे। तो क्या देश का हिंदू बहुल व्यक्ति, देश में 100 करोड़ की संख्या में हिंदू निवास करता है, बहुसंख्यक हिंदू समाज को क्या FIR और मेडिकल के आधार पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये दुर्भाग्य का विषय है। यह हम भारत माता की जो वंदे मातरम के नारे लगाते हुए वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने हमारे ऊपर पथराव करा और हमारे लोगों को मारा, साथ में लोगों के घरों में आग लगा दी, गाड़ी जला दी। मतलब सर, ये किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है हिंदू समाज? कितनी सच्चाई है कि दोनों तरफ के आरोप लगाए जा रहे हैं? वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां से भी पत्थर चले, हमने भी पत्थर मारे। शेर काजी जी पहले है ना, जब
9:40 की जो नमाज़ थी, जो तरावी पढ़ी थी, तरावी पढ़ने के बाद खुद शेर काजी जी 300-350 लोगों को ना मस्जिद के अंदर से लेके आए। हम लोग खुद वहाँ थे, हम खुद स्पॉट पे थे, हमारे साथ के लोगों को मारा, हम वहाँ खुद खड़े हुए थे, हम गए तो उनने बोला आप लोग जाओ, बोले मैं आप आपके लोगों को समझाओ, तो हम वहाँ खड़े को बात करें, ठीक है हम हमारे लोगों को समझाते, बाकी शेर काजी जी जैसे हम लोग मुड़े उसके बाद शेर काजी ने बोला इन लोगों को मारो। खुद शेर काजी की वीडियो हमारे पास, तो हाँ दोनों वीडियो हमारे पास तो बोलते हुए पथराव की पथराव आप एक्शन का रिएक्शन जरूर हुआ होगा, क्योंकि हर व्यक्ति खाली भारत की जीत का उत्साह ही मना रहा था, पर जो वहाँ से शुरुआत हुई है फिर अगर शुरुआत होगी तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा सर, गलत है। देखने को मिली कि बोहरा समाज के लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में घूम रहे थे। वीडियो में देखें बोहरा समाज पूरा हमारे साथ तिरंगा चल रहा था। इनको दिक्कत होती है हमेशा, पालकी से दिक्कत इनको होती है, भारत के जितने भी जुलूस निकलते दिक्कत इनको होती है। ठीक है, मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि पूरे देश की जनता इस वीडियो को देखे। तो जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जुलूस ने सुतली बम फेंका, उपद्रव करा या किसी प्रकार का माहौल बिगाड़ा, ये आप वीडियो देखेंगे जिसके अंदर क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि मस्जिद से लोग किस तरह के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। चलते हुए जो भारत की जीत का विजय जुलूस था, किस प्रकार निकल के मार रहे हैं सर, देखिए ये कितने बजे का वीडियो है? ये जुलूस का जिस समय ये मस्जिद में से ये निकल रहे हैं और ये नारे लगाने वाले लोग जो है ये मुस्लिम, और जो भी ये देखिए सबको मार रहे हैं सर, गाड़ियां जला रहे हैं। ये आप देखिए। प्लानिंग थी जैसे सर आपके पास में न्यूज़ है, वो थोड़ा सा दोनों पक्षों में नहीं, एक ही पक्ष ने विवाद करा। ये जो भाग के जा रहे हैं ये हिंदू युवक हैं जो भारत की जीत के लिए निकले थे और इन्हें मुस्लिम समाज के व्यक्तियों द्वारा किस तरह मारा गया। यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी तरफ से सिर्फ भारत की जीत का जुलूस निकाला गया था, लेकिन पथराव दूसरे पक्ष से शुरू हुआ और अब जो है थाने पर वो यहाँ पर न्याय के लिए आए हैं और इस मामले में, पूरे मामले में दोषी लोगों पर कार्रवाई हो, यही इन लोगों की मांग है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, महू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.